नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, घृणा का भाव महंगा पड़ सकता है। यह न केवल आपकी सहन शक्ति को कम करता बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देता है और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार पैदा कर देता है। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपको खर्च और बिल आदि का ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि, आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और आप किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। इस राशि के अविवाहित लोगों की लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। बिजनेस में कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और आप बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें तो अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज कोई गलत फैसला जल्दबाजी में करने से बचना है। धैर्य न छोड़ें और धैर्य बनाए रखना है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी मिलकर उत्तम भोजन का आज आनंद ले सकेंगे। कई दिनों से चली आ रही जो मेहनत है वह आज रंग लाएगी। लगातार किए गए प्रयास आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कर्क राशि, आप भले ही जोश से भरे हो फिर भी आज आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जो आज आपके साथ नहीं है। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी से आज लाभ मिलने वाला है और बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करवाएंगे। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। सिंह राशि, आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला और ऑफिस में सहकर्मी आपके काम का विरोध कर सकते हैं। हालांकि कुछ सहकर्मी जो होंगे वो आपके पक्ष में भी होंगे, लेकिन बॉस आपके सकारात्मक विचारों से बहुत खुश होंगे और उपहार के रूप में आपको कोई उपयोगी वस्तु या प्रमोशन मिल सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज संतान से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में जो विवाद है लेकिन वह सुलझेगा। किसी शुभ कार्यक्रम का भी आयोजन होने की संभावना है और परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे आज आप। सरकारी काम आसानी से पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। तुला राशि, मजेदार यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आज तुला राशि वालों को खुश और तनाव मुक्त यानी रिलैक्स रखने वाले। पैसा अचानक आपके पास आ रहा है जो आपके खर्च और बिल आदि को बढ़ावा देगा। आपकी गतिहीन जीवन शैली घर में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए देर रात तक बाहर रहना या अधिक खर्च करना इससे बचना होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, चुनौतियों का सामना आज आप आसानी से हालांकि करेंगे, लेकिन इस राशि के लोग किसी की मदद भी करने के लिए आतुर रहेंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी और जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। किसी कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहेगा। धनु राशि, आज धनु राशि वालों के लिए अपने काम में रुचि बढ़ाने का दिन है। अपना ज्ञान आज आपको बढ़ाना है। घर परिवार से जुड़ी चिंताओं को बेहतर तरीके से संभालना होगा। अपने वरिष्ठों पर भी दबाव न डालें, यही सही उचित समय होगा। मकर राशि, तनाव से बचने के लिए मकर राशि आप कितनी भी कीमती समय आपका जो कीमती समय है वो बच्चों के साथ बिताएं। आप बच्चों को ठीक करने की शक्ति महसूस कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक लोग होते हैं, इसलिए उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे और अधिक खर्च और चतुर वित्तीय योजनाओं से आज आपको बचना है। कुंभ राशि, आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रुके हुए काम किसी मित्र के सहयोग से पूरे होंगे और किसी से शुभ समाचार भी मिल सकता है। व्यापार में नए विचार प्राप्त होंगे। मन में उदारता रहेगी यानी दया का भाव रहेगा। मीन राशि, तो बात करें मीन राशि के राशिफल की, तो आज पुराना कोई कर्ज जो है वो चुकाने में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खास रहेगा। परिवार में किसी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप खुद उठा सकते हैं या उठाएंगे। आपके खर्चे बजट खराब कर सकते हैं और इसलिए कई योजनाएं बीच में ही अटक सकती हैं। खर्चों पर संयम रखना।
ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी मित्रता होगी, और भी ऐसे ही बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आप जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए। चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 और 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। इसलिए पिता और पुत्र के बीच जो है वैचारिक जो मतभेद हैं वो हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह की दिनचर्या से खुद को असंतुष्ट भी महसूस करेंगे आप। नौकरी में अपने विरोधियों से सावधान रहना है। जोखिम भरी संपत्ति में निवेश करने से बचना है। उपाय भी कर सकते हैं, सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर जल अर्पित करें। मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। व्यापार में आज अधिक निवेश करने से बचना है। घरेलू विवादों को परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके निपटाने की कोशिश करेंगे आप। नवविवाहित जोड़ों को संतान संबंधी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। उपाय भी करें, साथ में अच्छे परिणाम के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। मूलांक 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। दिन की शुरुआत इनके लिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार के साथ होगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा और वे उनको पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। घर के बड़ों के आशीर्वाद और स्नेह से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय में केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज किसी को उधार देने से वह बचें और व्यापार में भी अचानक कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। विद्यार्थी विदेशी भाषा सीखने में अपनी रुचि दिखाएंगे। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, यह बहुत जरूरी है। उपाय, सरस्वती माता की आराधना करें, मंगल ही मंगल होगा। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सभी को पसंद आएंगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी दिख रही है। उपाय भी करें कि घर में चौड़े पत्ते वाले पौधों को न रखें। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का जो प्रतिनिधित्व है वो शुक्रदेव स्वयं कर रहे हैं। आज सोच समझकर किए गए निवेश से भविष्य में लाभ मिलता दिख रहा है और दिखावे के लिए बेकार की वस्तुओं पर पैसा खर्च करने से बचना है। व्यवसायिक मामले जो हैं उनमें वृद्धि हो रही है और त्वचा रोग हो सकते हैं, सावधानी बरतनी होगी। उपाय भी करें, माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। परिवार के महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में आज आपका सराहनीय योगदान उनकी कृपा से रहेगा और अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। खुशी की बात है, नई साझेदारी से व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उपाय करें, काले सफेद कंबल को मंदिर में दान करें। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। व्यापार में आज आपके संपर्कों के कारण कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है और करीबी रिश्तेदारों के घर में आना जाना तो लगा ही रहेगा। नया वाहन अथवा अचल संपत्ति खरीदने का मन भी बना सकते हैं। उपाय करें, अच्छे परिणाम मिलें, जिससे शमी के पौधे की सेवा करें, निश्चित रूप से फल मिलेगा। मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य इनकी कृपा से संपन्न होगा। व्यापारिक मामलों में भी ज्यादा बदलाव करने की कोशिश से अभी बचना है। पिछले किए निवेश से आज लाभ मिलता दिख रहा है और कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 17, 2023 मंगलवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय का समय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 5:56 पर, चंद्रोदय 17 अक्टूबर सुबह 8:34 पर एवं चंद्रास्त 17 अक्टूबर शाम 7:39 तक। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 17 अक्टूबर रात 1:13 से 18 अक्टूबर रात 1:26 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी
18 अक्टूबर रात 1:26 से 19 अक्टूबर रात 1:12 तक। नक्षत्र विशाखा 16 अक्टूबर शाम 7:35 से 17 अक्टूबर रात 8:31 तक। अनुराधा 17 अक्टूबर रात 8:31 से 18 अक्टूबर रात 9 बजे तक। करण तैतिल 17 अक्टूबर रात 1:13 से 17 अक्टूबर दोपहर 1:23 तक। गर 17 अक्टूबर दोपहर 1:23 से 18 अक्टूबर रात 1:26 तक। वणिज का समय 18 अक्टूबर रात 1:26 से 18 अक्टूबर दोपहर 1:23 तक। योग प्रीति 16 अक्टूबर सुबह 10:03 से 17 अक्टूबर सुबह 9:21 तक। आयुष्मान 17 अक्टूबर सुबह 9:21 से 18 अक्टूबर सुबह 8:18 तक। आइए जाने अशुभ काल का समय। राहु दोपहर 3:04 से शाम 4:30 तक। यमगण सुबह 9:20 से सुबह 10:46 तक। कुलिक का समय दोपहर 12:12 से दोपहर 1:38 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:45 से सुबह 9:31 तक एवं रात 10:57 से रात 11:47 तक। वर्ज्यम का समय रात 12:36 से रात 2:14 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल सुबह 11:22 से दोपहर 1:02 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है।
भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी, हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी, देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं।
जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।